हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह देखो जल्दी उठ गई थी और मैं सबसे पहले उठते ही साथ पीती हूँ एक गिलास गुनगुना पानी। मैं अपने लिए पानी गर्म करके लाई, फिर आराम से बैठ के मैं पानी वगैरह पीती हूँ। फिर मैंने झाड़ू वगैरह निकाली और फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। नहा के आके फिर मैंने पूजा पाठ की अपनी। पूजा करने के बाद सीधा मैं चली जाती हूँ फिर अपनी किचन में, और किचन का मुझे देखना होता है भाई क्या बनाना है। मैं अपनी पूजा से हो गई हूँ फ्री और अब चलते हैं किचन में, क्योंकि आज सब्जी बनानी है मुझे। मम्मी तो चली गई हैं नहाने के लिए। मम्मी ने बोला है कि आज सब्जी तुम्हें बनानी है। पहले मैं रूम का गेट लगा दूँ, क्योंकि डॉगी और मतलब बंदर वंदर घुस जाते हैं, पापा सो जाते हैं तो फिर पापा को कुछ भी पता नहीं चलता है, तो इस वजह से। और चलते हैं किचन में, देखते हैं सब्जी में क्या बनाना है। आज सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ राजमा। मैंने रात में ही सोक करने के लिए रख दिए थे, और जब तक राजमा मतलब मम्मी ने बॉईल कर दिए थे, मैं पूजा कर रही थी, जब तक मम्मी ने बॉईल कर मतलब रख दिए थे, तो राजमा बॉईल हो चुके हैं। और तब तक मैं अपनी तैयारी करती हूँ बाकी की। देखो राजमा बॉईल हो चुके हैं, कुकर रखा है गैस पे, सीटी निकल रही है। बस ये एक बार बॉईल हो जाए फिर सब्जी बनाती हूँ मैं। तो अभी टमाटर वगैरह की प्यूरी बना के रखती हूँ। फिर मैं सब कुछ अपना चॉप करने लगी थी। मैंने कहा जल्दी से टमाटर प्याज चॉप करूँ, और टमाटर का तो मैं मतलब पेस्ट बनाती ना, प्यूरी बनाऊंगी, तो इसलिए मैं टमाटर ऐसे ही रफली चॉप कर रही थी। मैंने कहा ये तो मिक्सी में अभी करना ही है मुझे। और प्याज का मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्याज का जो पेस्ट बनता है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल सी लगती है। और बस प्याज तो सिर्फ मैं ऐसे नॉर्मल चॉप करके ही डालूंगी, बारीक कटी हुई। और उसके बाद ना फिर मैं जल्दी जल्दी से अपना काम करने में लगी थी, क्योंकि खाना भी रेडी करना था। भैया का भी टाइम हो गया था आने का। भैया के आने से पहले सब्जी मतलब बना के रेडी कर देती हूँ, रोटी बाद में मम्मी करती हैं। मैं खा रही हूँ अब खाना। सच में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है आज, और मैं जल्दी से अपना गर्मा गर्म खाना खा लूँ। भूख लग रही है, खाना देखे तो बड़ी ज़ोर से, तो कंट्रोल नहीं होता। पता है राजमा मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैं सोने के लिए जा रही थी ना, सच में वैसे ही लाइट चली गई। फ़ैन नहीं चलाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या आता था, लाइट चली जाती तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके देखा तो चाची पीसना वगैरह कर रही थी। तो सपना की मम्मी दोनों लोग मतलब बैठी थी, सपना चाची की हेल्प करवा रही थी पीसने में। और ये देखो चाची मतलब कल गेहूँ वगैरह सुखा लिए थे चाची ने, और आज चाची उनको अच्छे से साफ़ कर रही थी, जिससे कि मतलब गेहूँ पिसवाएंगी ना। तो ये देखो पूरा अच्छे से मिट्टी विट्टी सब निकाल के चाची ने साफ़ कर लिए थे। और ये देखो चाची कितने अच्छे सूप चलाती है। सच में मेरी मम्मी भी सूप चलाई, लेकिन पता नहीं मुझे चलाना नहीं आता। उसके बाद मैं सफाई करने के लिए आ गई थी किचन में। आज मैं और सपना दोनों ही कर रहे। देखो किचन की सफाई सपना को मैंने चढ़ा दिया है ऊपर, और सारा सामान जल्दी से सपना ने देखो नीचे रख दिया है। अब मैं सब कुछ धो के सब कुछ सेट करती जाऊँगी ऊपर। देखो वही पोछा लगा दिया है, अब पेपर लगाएंगे। सूखा कपड़ा था है, गीले कपड़े से पोंछ दिया एक बार, अब एक बार सूखे कपड़े से पोंछ के फिर पेपर लगा देंगे। जब मेरी गली में कुछ हो जाता है ना, तो सच में ऐसे ही भीड़ लग जाती है। और ये देखो शाम का टाइम था, गली में कुछ बात हो गई, तो देखो सब लोग खड़े हो गए थे आके, और एक दूसरे से पूछने लगे क्या हो गया क्या हो गया। और मैं बाहर आके देखा तो सच में यार इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी। इधर देखो मेरी मम्मी और इधर बैठ के दादी से बातचीत कर रही थी, चाची और मम्मी बैठी थी इधर, दादी से बातचीत की। उसके बाद फिर भाई मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया था। के लिए दूध गर्म, और देखो मैंने कैसे अपनी किचन को एकदम चमका दिया है। ये देखो पूरी साफ सफाई कर दी। देखो स्टैंड वगैरह भी, दूध निकल गया। देखो दूध अगर मम्मी से निकल जाए तो कोई बात नहीं होती है, अगर ये दूध हमसे निकल जाए तो भाई बहुत बड़ी आफत होती है। तो मम्मी चिल्लाती है बहुत तेज। और देखो, और ये ना चक्की रखी है, इस चक्की को भी यहाँ से मैं हटवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरी है। पहले ना हम इस पे आटा पीसते थे, लेकिन अब नहीं पीसते हैं। और मतलब गेहूँ पीसते थे, सॉरी आटा नहीं गेहूँ पीसते थे, लेकिन अब नहीं पीसते। और इसको यहाँ से हटवाऊंगी, फालतू की जगह घेरी है। ये देखो, और इतनी हैवी है सच में, ये हिलती भी नहीं है। मुझसे और सपना से बड़ी मुश्किल से हिली है। हटाऊंगी इसको, दीदी बोल रही जब वो आएंगे ना तब वो इसको हटा के अंदर रूम में शिफ्ट कर देंगी। और आज सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई सच में, ये साफ़ सफाई के चक्कर में। और आज सारा काम मम्मी करी, मम्मी ने खाना पीना किचन का काम वही कर रही है भैया का। मैं तो सच में किचन में पता है 2 बजे गई थी, और शाम को 5 बजे 5 साढ़े 5 तक कहीं मैंने किचन को साफ़ कर पाया, मैंने और सपना ने। सपना चली गई थी क्योंकि उसके भैया आ गए थे तो वो आवाज़ दे रहे, तो फिर सपना तो चली गई थी।
फिर मैं ही अपना करती रही थी, धीमे धीमे करके मैंने पूरा कर ही लिया। मैंने कहा किचन 2 दिन, ऐसा तो नहीं किचन आधी छोड़ दो आधी कल हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि किचन ऐसी है जो कि एक बार में ही पूरी सेट हो पाती है। अब आधा आज करूँ आधा कल करूँ तो फिर फैला रहेगा, और फैला हुआ किचन मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। गंदा और फैला किचन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी खाना बनाती हूँ सब कुछ साइड करती हूँ, पहले अच्छे से साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना। मैं खा रही हूँ मूँगफली, भैया लेकर आए अभी गर्मा गर्म मूँगफली का। देखो मेरी मम्मी भी खा रही हूँ, और मैं चटनी के साथ खा रही हूँ। पता है चटनी के साथ मूँगफली बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में, नमक से भी ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी के साथ में। और देखना जरा मेरी मम्मी को मूँगफली से बीपी बढ़ता है, देखो कैसे आराम से खाने में लगी पड़ी हो। मेरी मम्मी की बहुत ही फेवरेट है, पता है वही मूँगफली आ जाए फिर मम्मी से कंट्रोल नहीं होता, फिर तो मम्मी को चाहिए ही चाहिए, खानी है फिर तो। चाहे थोड़ी सी खाएं लेकिन खाएंगी जरूर। सच में हमने ना पहले बार चटनी से खाई, पहले हम नमक से ही खाते थे। चटनी भी इतनी स्पाइसी और इतनी अच्छी है सच में। मेरी बॉडी में अब और एनर्जी नहीं रही है, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई इस वजह से। और पापा तो सो चुके दवा वगैरह खा के। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।